गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सेन क्रैकर्स अप के इस मंच पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज उसी सीरीज में हमारी क्लास 6 है और इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, मतलब बल्ब के संयोजन के ऊपर जब वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो उनके कई पार्ट हैं। इसको अपन टोटल 4 पार्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट देखा है तो उसमें पहले अपन ने क्वेश्चंस फॉर्मूले रखे हैं, फिर उसी टाइप के ऊपर अपन ने आगे फर्दर क्वेश्चन लिखे हैं। तो जैसे ये है टॉपिक आपका पीवाईक्यू रिलेटेड टू बल्ब कॉम्बिनेशन। कैसे क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू बल्ब। अब समझना, टोटल 4 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने टाइप से? 4 टाइप से। देखें, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा टाइप क्या है कि अब पावर रेटिंग, अब पावर इज गिवन फॉर एनी वोल्टेज, किसी वोल्टेज पर आपको पावर दी गई है और पावर टू बी फाउंड आउट, अपन को पावर फाइंड आउट करनी है किसी अनदर वोल्टेज पर। किस पर फाइंड आउट करनी है? किसी अनदर वोल्टेज पर। अब इसको आप ऐसे समझें, आप कभी बल्ब लेके आए दुकान से तो आप उस बल्ब को कहते हो कि सर हमें 60 वाट का बल्ब दे दो। कितने वाट का बल्ब दे दो? 60 वाट का। अब ये अंडरस्टूड सी बात है क्योंकि अपने घरों में जो आरएमएस वैल्यू आती है वोल्टेज की वो आती है 230 वोल्ट। कितनी आती है? 230 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि उस बल्ब की रेटिंग है 60 वोल्ट 230 वोल्ट। इट इज अ गिवन वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये? गिवन वैल्यू। इसी के रेस्पेक्ट में फर्दर हम लोग निकालेंगे, अगर इस 230 वोल्ट की जगह मैं अगर उस बल्ब को कम वोल्टेज दूं तो क्या वो उतनी ही पावर देगा? प्रश्न बस यही है कि अगर मैं इस बल्ब को 230 वोल्ट की जगह 210 वोल्ट दूं, 115 वोल्ट दूं, 50% वोल्टेज दूं तो क्या ये उतनी पावर देगा? तो ये वो वाली बात है। तो इसमें आपको अलग अलग वोल्टेज पर सेम रेटिंग का बल्ब चलाकर और आपको पावर फाइंड आउट करनी है। तो अब क्वेश्चंस क्या है? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है फाइंड आउट वोल्टेज जिस वोल्टेज पर आपको पूछा गया है। उसके नीचे लिखना है गिवन वोल्टेज, जो वोल्टेज रेटिंग आपको दी गई है, और गिवन बल्ब की पावर रेटिंग। पूछा गया वोल्टेज बटे दिया गया वोल्टेज का स्क्वायर इंटू दी गई पावर रेटिंग। देखिए, तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब 400 वोल्ट एंड 100 वोल्ट बल्ब इज ऑपरेटेड एट 50 वोल्ट। अब बात समझिए, कोई बल्ब है, ये रहा आपका बल्ब। ये बल्ब जो है इसकी रेटिंग जो दी हुई है मेरे बच्चों, वो दी हुई है 400 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, और इसको चलाना है अब आपने 50 वोल्ट पर। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना। मीन्स इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मैं इस बल्ब को 100 वोल्ट पर चलाता हूं तो ये कितना वोल्टेज देता है? 400 वोल्टेज। गलती से मेरे घर में सप्लाई आई 50 वोल्ट, तो क्या अभी भी ये 400 वोल्ट देगा? आप खुद सोचें कि आपके घर में जब भी वोल्टेज डिम होगा तो बल्ब की जो फिलामेंट बल्ब की बात कर रहा हूं, उन बल्ब की जो पावर है वो भी क्या होगी? वो थोड़े डिम्ड चलेंगे, है ना, धीमे चलेंगे, मध्यम चलेंगे, है ना। तो वो क्यों? उसी वजह से अपन देख रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे। तो ये जो भी दिया हुआ है इट इज द गिवन वोल्टेज या गिवन वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? गिवन वैल्यू। और ये मुझे किस पर फाइंड आउट करना है? 50 वोल्ट पर। तो ये मेरी है फाइंड आउट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? फाइंड आउट वैल्यू। तो अब आप देखें, पावर रेटिंग एट 50 वोल्ट 50 वोल्ट पर। अब अपना फॉर्मूला क्या है? फाइंड आउट वोल्टेज बटे गिवन वोल्टेज का क्या करना है? स्क्वायर इंटू गिवन रेटिंग इंटू गिवन पावर रेटिंग। अब समझना, फाइंड आउट वोल्टेज कितने पर फाइंड आउट करना है? 50 पर। तो मैंने लिख दिया 50 बटे गिवन वोल्टेज। कितना वोल्टेज पर ऑपरेट होता है ये? 100 वोल्टेज पर। तो ये हो गया 100 का मैंने किया स्क्वायर इंटू गिवन पावर रेटिंग। कितनी पावर रेटिंग दी हुई है? 400। तो ये तो 1/2 हो गया। तो 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4 इंटू 400। तो ये आया 100 वॉट। तो अब ये कितना प्रकाश देगा बेटा? 100 वोल्ट का प्रकाश देगा। अगर 400 वोल्ट का बल्ब है तो कितने वोल्ट का प्रकाश देगा ये? 100 वोल्ट का। अगर मैं इसको किस पर चलाऊंगा? 50 वोल्ट पर इसको चलाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड। एक 250 वोल्ट 250 वोल्ट ऑब्लिक 500 वोल्ट बल्ब इज ऑपरेटेड एट 1/4 ऑफ इट्स प्रीवियस वोल्टेज। अब इन्होंने प्रीवियस वोल्टेज 250 दिया है, आपने 1/4 करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये मानो कि 250 वोल्ट गिवन है। गिवन कितना है? 250 वोल्ट। और गिवन पावर कितनी है? गिवन वोल्टेज ये रहा। गिवन पावर कितनी है? गिवन पावर है मेरे बच्चे 500 वोल्ट।
तो अब इसके 1/4 पर चलाना है, तो आपने इसका 1/4 करो। जब आप इसको 1/4 करोगे तो वैल्यू तो वही आनी है। क्यों? क्योंकि आप जब 250 वोल्ट का आधा 125 का आधा हो गया 62.5, 62.5 से 250 का काटोगे इसको तो 1/4 कटेगा, तो डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हो, नहीं तो आप कहते हो कि भाई इसका 1/4 किस पर फाइंड आउट करना है, 1/4 फाइंड आउट ऑफ 1/4 ऑफ 250। प्रीवियस वोल्टेज यही है, तो 250 का 1/4 कर दो, 250 का 1/4 हुआ 62.5, कितना हुआ 62.5। तो अब काटोगे तो वही 1/4 आएगा। तो वैल्यू ऑफ पावर एट 1/4 ऑफ प्रीवियस वैल्यू। देखो भाई फाइंड आउट वोल्टेज कितने पर करना है, 62.5 बटे 250। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप सोचो कि नहीं सर 1/4 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही भी वही है ना, डायरेक्ट लिखना। और कितना वोल्टेज पर है बेटा, 500 वोल्टेज पर है ना। तो इधर देखो ये हुआ आपका ये कितनी बार कटेगा, 1/4 देखो 4 बार ही कटेगा, तो 1/16 इंटू 500, 4 से काटा 4 बार, 4 से ये काटा 25, 125 बार है ना। तो 125 बटे 4, 125 का आधा हुआ 62.5, 62.5 का आधा हुआ 31.25। तो कितने वोल्टेज पर चलेगा ये, 31.25 पे चलेगा 1/4 पे चलाने पे। अगला है टाइप 2। इफ सेम रेटिंग ऑफ एन बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एनी वोल्टेज देन टोटल कंज्यूम पावर। यदि समान रेटिंग के एन बल्ब, मतलब कई सारे बल्ब हैं, 60 वाट 230 वोल्ट, 60 वाट 200, ऐसे 10 बल्ब हैं, वो सीरीज में जोड़ दिए मैंने, और वोल्टेज जोड़ा उसके रेस्पेक्ट में 115 वोल्ट या 220 वोल्ट या कुछ भी, तो उस केस में आपके टोटल पावर कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना है, 1/n। n क्या है, नंबर ऑफ बल्ब इन सीरीज, नंबर ऑफ बल्ब इन सीरीज इनटू दी गई पावर रेटिंग, वो दिया जाएगा एक बल्ब के लिए। अब इधर समझो, $200 वोल्ट 100 वोल्ट के 10 बल्ब 10 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब नंबर ऑफ बल्ब इन सीरीज, नंबर ऑफ बल्ब इन सीरीज कितने हैं बच्चे, 10 है ना। रेटिंग गिवन आपको रेटिंग गिवन होगी, तो गिवन वोल्टेज और गिवन पावर, गिवन वोल्टेज कितनी है 200 वोल्टेज और गिवन पावर कितना है 100 वोल्ट। देन फाइंड द पावर ऑफ ईच बल्ब व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई, मतलब ऐसे 10 बल्ब आपके जुड़े हुए हैं कितने वोल्ट के अक्रॉस, 100 वोल्ट के अक्रॉस। तो एक बात बताओ, 100 वोल्ट के अक्रॉस जुड़े हुए हैं, तो क्या सब में 100 वोल्ट होगा क्या, नहीं, सब में हो जाएगा 10-10 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होगा, रेटिंग सेम है तो रेजिस्टेंस सेम है, तो वोल्टेज इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़े, इसलिए इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला बना लिया कि अगर रेटिंग सेम हो तो अब आपका क्या है, किस पर फाइंड आउट करना है, 100 वोल्ट पर। दिया हुआ कितना है 200 वोल्ट, मतलब वो 200 वोल्ट पर 200 वोल्ट पर अगर आप चलाते हो तो वो देता है आपको 100 वोल्टेज पावर। तो वही फॉर्मूला P टोटल, इससे निकलेगी टोटल पावर 1/n इंटू फाइंड आउट वोल्टेज। फाइंड आउट वोल्टेज कितना है, आपने 100 वोल्ट पर फाइंड आउट करना है, ये है फाइंड आउट, और ये है रेटेड। रेटेड कितना है 200 वोल्ट 100 वाट, ये है गिवन, ये क्या है आपको गिवन, ये है आपको गिवन, ठीक है। तो गिवन कितना है 200 का स्क्वायर इंटू रेटिंग कितनी है 100, नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 10, ये हो गया 1/4 इंटू ये हो गया 100, 10 से 10 10/4 कितना हो गया 2.5 वाट, कितना हो गया 2.5 वाट। देन प्रत्येक बल्ब की पावर पूछी है इसने, तो अब जब प्रत्येक बल्ब की पावर पूछी है तो टोटल पावर कितनी निकली 2.5, और बल्ब कितने हैं आपके, बल्ब है आपके 10, कितने बल्ब है बेटा 10 बल्ब है, इसे ही काटा अपन ने 10, और ये हुआ 1/4, 100 वोल्ट ही है ना, हाँ बिल्कुल 100 वोल्ट ही है, 100 वोल्ट ही है, तो ये 10 से 10 कट गया 10/4, 2.5 वोल्ट तो यह है। तो ये टोटल अपन को एक बल्ब की निकालनी है, एक बल्ब की निकालनी है, तो खुद सोचो आप P1 जो भी टोटल पावर आई है उसमें नंबर ऑफ बल्ब का डिवाइड कर दो, टोटल पावर कितनी आई है 2.5 बटे नंबर ऑफ बल्ब कितने 10, तो हो गया
0.25 वाट। तो ये 0.0 नहीं होगा, ये होगा 0.25 वाट, है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। ईच बल्ब की कितनी हो गई 0.2, पर इसमें ऑप्शन देखो 2.5 है। आप अगर यहाँ पर रुक जाते हो तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये टोटल पावर निकली है। कौन सी पावर निकली है? टोटल। क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है वो कौन सी पावर के लिए है? टोटल पावर के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रेटिंग ऑफ बल्ब 230 वोल्ट, नंबर ऑफ बल्ब इन सीरीज 20, देन फाइंड आउट कंज्यूम पावर ऑफ ईच बल्ब। वापस ईच बल्ब की निकालनी, पहले टोटल पावर निकाल लो, पी टोटल। नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं? 20 इंटू फाइंड आउट कितने पर करना है? ये फाइंड आउट है 115 पर, बटे गिवन कितना है? 230 का क्या किया? स्क्वायर इंटू रेटिंग कितनी है? 200। तो ये हुआ 1/20 गुणा 1/4 गुणा 200। 20 से ये कटा 10 बार, 10/4, ये भी आया 2.5 वाट। अब मुझे तो इसकी बता कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब हैं। 20 बल्ब हैं तो P1 की बतानी है, तो P टोटल डिवाइडेड बाई 20। P टोटल डिवाइड बाई 20 किया तो आप देखो, आप 2.5 आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है। तो ये हुआ 20 से ये 10 बार, हाँ, तो 2.5 डिवाइड बाई 20 तो 0.25, तो ये हो गया 0.25, तो 0.0125, इसका भी गलत दिया हुआ है। 2.5 बाई 20 तो 2.5 बाई 10 तो हुआ 0.25, 0.25 बाई 2 तो 1.25, 1.25 है तो 0.125 आएगा, 0.125 वाट, है ना। ये इन्होंने प्रत्येक बल्ब की 0.125 वाट आएगा। कितना आएगा? 0.125 वाट ईच बल्ब की उसने पूछी है, कंज्यूम पावर ऑफ ईच बल्ब, तो n का डिवाइड आपने करना है। ठीक है, अगला हो गया, इफ n बल्ब आर इन सीरीज आर इन पैरेलल। कैसे जुड़े हैं? पैरेलल। तो वहाँ n का मल्टीप्लाई किया था, जहाँ n का क्या करो, वहाँ n का डिवाइड किया था, जहाँ n का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आप आर रेटिंग ऑफ बल्ब 100 वोल्ट है, नंबर ऑफ बल्ब इन पैरेलल 20 है, बल्ब आर वोल्ट वोल्टेज अक्रॉस 50 वोल्ट। तो देखो आप वही टोटल पावर पहले निकालो। n तो कितना है? 20 इंटू पी टोटल कितनी है? पी टोटल आपकी गिवन फाइंड आउट किस पे करना है? 50 पर, बटे गिवन कितना है? 100 का स्क्वायर इंटू प्रत्येक की कितनी है? 100। ये हुआ 20 इंटू 1/4 इंटू 100, तो ये हुआ 25 दुआ, ये हो गया 250 वाट। तो ये हो गई टोटल पावर। ईच बल्ब की निकालनी है, प्रत्येक बल्ब की निकालनी है, तो n का डिवाइड कर दो। 250 बटे कितने बल्ब है बेटा? 20। तो ये हो गया, ये सबके इन्होंने ऑप्शन गलत ही लिखे हैं। ये हो गया 12.5 वाट प्रत्येक बल्ब के पीछे, है ना। अच्छा, फाइंड द पावर, फाइंड द कंज्यूम पावर ऑफ ईच बल्ब। तो ये है 12.5, सबके ऑप्शन गलत हैं इनमें, है ना। तो ये है, इसको काट के लिख दो, डी को 12.5 वाट। ठीक है, इन्होंने टोटल के रेस्पेक्ट में लिख दिया सबने, ना। तो टोटल पावर तो कितनी है? 250, तो ऊपर 250 ही है ना। अपन ने निकालनी फाइंड द कंज्यूम पावर ऑफ ईच बल्ब। प्रत्येक बल्ब की अगर निकालनी हो तो डिवाइड करेंगे ना, या तो ईच बल्ब नहीं है तो इन्होंने ईच बल्ब डाल दिया। फाइंड द टोटल कंज्यूम पावर निकालनी होती है। 100 वोल्ट 100 वोल्ट के कितने बल्ब समांतर में जोड़े जाएं जबकि इनके सापेक्ष सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट हो? तो इस अवस्था में कुल अवशोषित शक्ति, तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ बल्ब इन पैरेलल। तो इधर देखो टोटल पावर दी हुई है क्या? बिल्कुल, टोटल पावर कितनी दी हुई है? 500। नंबर ऑफ बल्ब इन पैरेलल पता करने हैं। इसके बाद आपने वोल्टेज पी गिवन दिया हुआ है 100 वोल्ट 100 वोल्ट। तो आप देखो P टोटल बराबर N इंटू फाइंड आउट वोल्टेज बटे गिवन वोल्टेज का स्क्वायर इंटू गिवन पावर। तो P टोटल कितना है? 500। N मुझे नहीं पता। फाइंड आउट वोल्टेज कितने पर फाइंड आउट करना है? 50 वोल्ट पर। गिवन कितना है आपका? गिवन है आपका 100 वोल्ट का स्क्वायर इंटू गिवन पावर कितनी है आपकी? गिवन पावर है आपकी कितने वोल्टेज है? 100 वोल्टेज। तो ये हुआ 500 बराबर n इंटू 1/4 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो,
तो n हो गया आपका 5 × 4, कितना हो गया 20 बल्ब। तो कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे? 20 बल्ब लगाने पड़ेंगे। अगला, इफ ऑल बल्ब हैव डिफरेंट रेटिंग, ये बड़ा मजेदार प्रश्न होता है। अगर सभी बल्ब डिफरेंट रेटिंग के हों तो क्या करना है? यहाँ तो फिर फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, ये सब तो सेम रेटिंग के लिए हैं। तो समझना, मान लिया 2 बल्ब हैं, एक तो है 200 वाट 100 वोल्ट का, और एक बल्ब है 200 वाट 50 वोल्ट का। तो अब आप या फिर 100 वाट 200 वोल्ट का, कुछ भी ले लो आप। तो एक्चुअल में इनकी रेटिंग से बल्ब की रेटिंग दिखाती क्या है? एक्चुअल में बल्ब की रेटिंग दिखाती है उसका रेजिस्टेंस। क्या दिखाती है? रेजिस्टेंस। कैसे? कि सर P बराबर होता है V²/R। तो आप हमेशा R का मान निकालो, क्या लिखोगे? V²/P। कि सर उससे क्या होगा? क्योंकि ये अकेली ऐसी चीज है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो और फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जब भी बल्ब की रेटिंग डिफरेंट हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप प्रत्येक बल्ब की इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन देखो आप इसके ऊपर, 200 वोल्ट 200 वोल्ट के 2 बल्ब है और 100 वोल्ट अब यहाँ पे रेटिंग डिफरेंट है, इसकी रेटिंग अलग है, इसकी रेटिंग अलग है, और सप्लाई वोल्टेज कुछ और है। तो अब क्या करें? सबसे सिंपल तरीका, P1 इसकी तो इसकी भी इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। R1 क्या होगा? V1²/P। भाई P बराबर क्या होता है बच्चों? V²/R। तो R1 V1² कितना है? वोल्टेज कितना है बेटा? 200 गुणा 200 बटे पावर कितनी है? 200। तो इसका तो रेजिस्टेंस आया 200 ओम। कितना ओम आया बच्चे? 200 ओम। आगे देखो, इसका पूछे अपन से, तो इसका अगर अपन निकालें तो R1 होगा V², V2 का R2 होगा V2²/P2। V2 कितनी है बेटा? V2 है 100 × 100 बटे P2 कितना है? 100। तो ये हो गया 100 ओम। तो अब क्वेश्चन बिल्कुल ये क्वेश्चन ये रहा ही नहीं, ये क्वेश्चन हो गया ये। एक रेजिस्टेंस है 200 ओम का, एक और रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है टोटल कंज्यूम पावर। तो P टोटल क्या होगा? V²/RT होगा कि नहीं होगा? V² कितना होगा? 100 × 100 बटे R टोटल कितना हो गया? 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 बटे 3, तो ये हो गया 33.33 वाट। इतना हो गया बच्चे 33.33 वाट। डायरेक्ट आंसर हो जाता है ना। अब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं है 1/n या n, क्योंकि वो हमेशा लगता है जब बल्ब किस में हो, सेम रेटिंग के हों। अगला क्वेश्चन देख लो, 200 वोल्ट 100 वोल्ट, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखो मैं एक और चीज बताऊंगा, कई बार अगर सीरीज में 2 बल्ब हों और सबकी वोल्टेज रेटिंग सेम हो, नोट लगा के बात कर रहा हूं, इफ 2 bulb are in series with same voltage rating, तो उस केस में पावर का फॉर्मूला हो जाता है P1 × P2/P1 + P2। अब कि सर इतने फॉर्मूले याद नहीं रखने, आप तो बेसिक से चलो, पहले इससे भी करेंगे, पहले बेसिक से देख लेते हैं। क्या निकालूं पहले? क्योंकि रेटिंग तो सेम है, रेटिंग का मतलब ये पूरी चीज सेम होनी चाहिए, ये तो नहीं है, वोल्टेज जरूर सेम है। तो इसके लिए R1 निकलेगा V1²/P1। P1 कितना है बेटा? 100 × 100 बटे P1 कितना है? 200। तो ये हो गया आपका 50 ओम। R2 बताओ, R2 हो गया आपका V2²/P2। V2 कितना है आपका? 100 × 100 बटे P2 कितना है बेटा? 100। तो ये हो गया आपका 100 ओम। वापस वही बात, एक तो कितने ओम का है? 50 ओम का, एक कितने ओम का है? 100 ओम का, और उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। तो आप तो बेसिक से चलो, P टोटल क्या होगा? V²/RT। V क्या है? 100 × 100 बटे RT कितना है? 100 + 50 150। ये तो 100 ओम और ये 50 ओम, तो 150, 0 से 0 कट गया। तो ये हुआ आपका 1000 बटे 15 या 5 या 15, और 1000 ये कट गया आपका 200 बटे 3, तो ये हो गया 66.66 वाट। ये अपने बेसिक से। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर वोल्टेज सेम है तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप करते हो P1 P2 बटे P1। पर वापस वही है, डिस्क्लेमर बता रहा हूँ कि वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए? सारी सेम होना चाहिए, और बल्ब कितने होने चाहिए? 2। तो उस केस में P1 P2 बटे P1 + P2। P1 कितना है? 100 × 100 अपॉन 100, सॉरी 200 है ना,
200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100, तो ये हुआ 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 300, 2 जीरो से 2 जीरो, 200/3, ये वापस आया 66.66। तो आप इससे करो या इससे करो, पर इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेगी। रेटिंग वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए, सेम। तो अपना बेसिक तरीका है, बेसिक से चलो, बेसिक से अगर चलोगे तो आप देखोगे वोल्टेज इनकी रेटिंग डिफरेंस है, रेटिंग डिफरेंट है, तो आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकालो और बिल्कुल सोल्व कर लो। ज़्यादा फॉर्मूले रटोगे पेपर में याद नहीं आएंगे। तो ये हो गया 66.66 वाट, ये आपका आंसर हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बल्ब से रिलेटेड थे, कई बार पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से आप देखते रहिए। अगले क्वेश्चन अपन कोडिंग के ऊपर लेंगे, रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग, फिर उसके बाद हीटिंग और कुछ मिसकेलेनियस क्वेश्चन लेंगे, और फिर डी सर्किट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी क्लासेज कोटा में, क्रैकर सब में, JEN की RSMSS भी, JEE की डेट भी आ चुकी है, फॉर्म की नेक्स्ट मंथ, और एग्जाम की 7th, 8th, 9th और 10th Feb 2025। तो आप चाहें तो जितना जल्दी हो ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद।